नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। शनिवार को जिस तरह से इजराइल में हमास के लड़ाकों ने कहर बरपाया, उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया है। गजा की धरती पर मिसाइलों और बॉम्ब की बारिश हो रही है और इससे गजा दहला हुआ है। अब तक फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और इस सबके बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का वो प्लान सामने आ रहा है जिसने खाड़ी में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। आखिर इजराइल का वो घातक प्लान क्या है, देखिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में ये सुपर एक्सप्लोसिव रिपोर्ट। इजराइल से भड़की जंगी आग पूरे फिलिस्तीन को करेगी खाक। अंधेरी रात, मोटार से वार, आतंकियों पर भीषण आघात। Yesterday, Hamas invaded Israel and caused really the largest massacre of Israeli civilians. टारगेट फिक्स, मिसाइल से वार, शुरू हो गया थर्ड वर्ल्ड वॉर। אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. इजराइल का प्लान, गाजा बना शमशान। द बैटल ऑफ गाजा 2.2। समंदर, सतह और आसमान से मिसाइलों की बमबारी हो रही है। हर तरफ चीख पुकार मची है। गाजा की हवाओं में बारूद खुलता जा रहा है। गाजा पट्टी से इजराइल में दाखिल हुए हमास के आतंकियों ने इजराइल में खूब उत्पात मचाया। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में घुसकर कत्लेआम मचा दिया। आसमान के रास्ते भी इजराइल के सीमा में घुसपैठ की और ताबड़तोड़ बमों की बारिश कर इजराइल को दहला दिया। लेकिन इस घटना के बाद इजराइल ने भी पलटवार किया। गाजा में आतंकियों के साथ साथ उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। हालात ये हो गए कि देखते ही देखते पूरे गाजा में कोहराम मच गया। ये तस्वीरें चीख चीख कर बयां कर रही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन समर्थक हमास के आतंकियों के बीच जंग किस कदर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिधर देखेंगे, जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ विनाश और बर्बादी के निशान ही दिखाई देंगे। आसमान में उठते धुएं का गुबार और धमाकों की आवाज से साफ है कि अब जंग ने वो मोड़ ले लिया है जिसने तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा दिया है। हमास और इजराइल के बीच शनिवार को शुरू हुई जंग दूसरे दिन भी जारी है। अब नेतन्याहू की सेना लगातार हमास के आतंकियों पर हमलावर है। बताया जा रहा है कि इस जंग में इजराइल में 300 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं इजराइल के हमले में 256 फिलिस्तीनी भी मारे गए हैं, जबकि फिलिस्तीन में 1700 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं इजराइल ने हमास के 400 आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है।
कल जैसे ही हमास के आतंकियों ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर जंग का ऐलान कर दिया। साथ ही कहा कि अब आतंकियों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. इधर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन जॉनथन कॉन्फ्रिकस ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि हमास ने महिलाओं और बच्चों समेत करीब 200 इजरायली लोगों को बंधक बना लिया है। इन्हें गाजा की तरफ ले जाया गया है। जॉनथन ने आशंका जताई है कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। उन्होंने कहा हमास ने हो सकता है कि कई महिलाओं और बच्चों को मार भी दिया हो। इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। They went door to door, house to house in search of Israeli civilians, executed in cold blood Israeli civilians in their homes, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. And in terms of the civilians, I'm talking women, children, elderly, disabled, that were dragged into Gaza by the terrorists from the Gaza Strip. नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उनका साफ कहना है कि अब सब्र की इंतहा हो गई। ऐसे में अब वो किसी भी कीमत पर आतंकियों का सफाया करना चाहते हैं। लेकिन हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान खड़ा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के पार्लियामेंट में इजराइल के खात्मे को लेकर नारे लगाए गए, साथ ही पूरे ईरान में जश्न मनाया गया। आइए अब आपको वो ठिकाने बताते हैं जहां हमास ने हमला किया। हमास ने इजराइल के तेल अवीव, अशदोद, अश्कलोन, इस्तेरोड, कफार अजा, नहलोज, बीरी, मागेन, सुफा और गजा के इजरायली इलाके पर हमला किया। ताजा हमले के संकेत अप्रैल से मिलने लगे थे। दरअसल वेस्ट बैंक इलाके में बार बार इजरायली सैन्य अभियान चलाए जा रहे थे। तब गाजा ने इजराइल को उसी की भाषा में जवाब देना तय किया। मई में इजराइल और हमास में छोटी लड़ाई हुई। एक हफ्ते बाद इजरायली हवाई हमले में हमास के 3 नेता मारे गए। उस संघर्ष को मिस्र, यूएन ने खत्म कराया था, लेकिन वहीं से यह तय हो चुका था कि इजराइल और हमास के बीच जल्द ही जंग की स्थिति बनने वाली है, और हुआ भी वही। इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने ऑपरेशन को बढ़ा दिया है। इजरायली वायुसेना के साथ साथ थल सेना भी लगातार ऑपरेशन चला रही है। हालात यह है कि पूरा का पूरा गाजा जल रहा है। शायद इतिहास में इससे पहले इतनी भयानक तस्वीर देखी होगी। इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि यह 50 साल में सबसे बड़ा हमला है। इजराइल ने हमले की तुलना 9/11 आतंकी हमले से की। उधर नेतन्याहू ने कहा कि असहनीय कीमत के बावजूद इजराइल की जीत होगी। इजरायली सेना के 3 अफसरों के मारे जाने की खबर। कई वॉर पॉइंट को इजराइल ने वापस लिया। गाजा में बिजली ईंधन सप्लाई ठप कर दी गई है। Yesterday, Hamas invaded Israel and caused really the largest massacre of Israeli civilians in Israel's history. So the situation is very, very, very dire. We have more than 300 casualties, thousands of injured people, tens of people who were kidnapped off of the streets of Israel and dragged into the Gaza Strip.
इजराइल में हमला करके फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करता। ऐसे में अब फिलिस्तीन में डर का माहौल है। यही वजह है कि हमले के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अपना पहला बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि हमें इजराइल और उपनिवेशवादी आतंकवाद के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है, क्योंकि ये इजराइल में पिछले 1 दशक में सबसे बड़ा हमला है और इसी हमले का बदला लेने की कसम नेतन्याहू ने ली है। इजरायली पीएम का इरादा साफ और स्पष्ट है, किसी भी कीमत पर आतंकियों का खात्मा। ऐसे में अब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बज चुका है, लेकिन अगर ये जंग और बढ़ी और दूसरे देशों ने इसमें दखल दिया तो दुनिया विनाश का वो रूप देखेगी जिसमें दुनिया के नक्शे से कई देशों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो मिडिल ईस्ट दूसरा वॉर जोन बन गया है, जहां इजरायल और फिलिस्तीन समर्थक हमास के बीच जंग जारी है। दुनिया के कई देश इस हमले की निंदा कर चुके हैं, लेकिन इस सब के बीच फिलिस्तीन को एक ऐसे साथी का साथ मिला है जिसे लेबनान के नाम से जाना जाता है। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर करारा प्रहार किया है दूसरे हिस्से से, जिसके बाद नेतन्याहू ने यह ऐलान कर दिया कि अब वो आतंकियों का खात्मा करके रहेंगे और इजराइल की जमीन वापस लेकर रहेंगे। सवाल यही कि अब मिडिल ईस्ट में महाजंग होने जा रही है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। साथ आए फिलिस्तीन लेबनान, वर्ल्ड वॉर का बन गया प्लान। बरसे इजरायली बम, हमास का निकला दम। नेतन्याहू ने लिया प्रण, आतंकियों का निकालेंगे दम। एक एक तस्वीर चीख चीख कर खाड़ी में जंग की कहानी बयां कर रही है। वो कहानी जिसकी पटकथा गाजा पट्टी की धरती पर लिखी गई, जिसे फिलिस्तीन के विद्रोही गुटों ने इजराइल को दहलाने के लिए लिखा। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इजराइल ने पलटवार किया, उसने इस बात की आशंका और बढ़ा दी है कि अब जंग का दायरा बढ़ने वाला है, यानी कि जंग में अब कई और देशों की एंट्री होने वाली है। और इसका जीता जागता उदाहरण है लेबनान। इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान का हिजबुल्लाह भी कूद गया है। आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट और गोले दागे। हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि हमने इजराइल पर बड़ी संख्या में रॉकेट और गोले दागे। हम फिलिस्तीन का बदला लेने के लिए उनके साथ खड़े हैं। साथ ही कहा कि इजरायली ठिकानों पर सीधा हमला किया गया। इजराइल की सेना ने लेबनानी इलाकों में जवाबी गोलीबारी की। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल के इलाकों में मिसाइलें और मोर्टार से अटैक किया है। लेबनान की तरफ से दागी गई मिसाइलें माउंट दोव क्षेत्र में गिरी हैं। इस हमले में कोई हताहत हुआ या नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं इजराइल ने भी लेबनान के इस हमले का जवाब दिया है। इजरायली सेना ने लेबनान के उन इलाकों पर अटैक किया है जहां से गोलीबारी की गई थी। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अलक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ स्वर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है और हर बीतते घंटे के साथ तबाही का दायरा बढ़ता जा रहा है।
हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। पश्चिमी देशों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने हमास के हमले की निंदा की है। वहीं ईरान ने हमास का समर्थन किया है। ऐसे में आइए आपको हमास की क्राइम कुंडली समझाते हैं। हमास फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में हुई। इसे गाजा पट्टी में इजराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए बनाया गया, जिसके निशाने पर यहूदी समुदाय के लोग होते हैं। हमास ने इससे पहले सबसे बड़ा हमला 1996 में किया था, जिसमें 60 इजरायली लोग मारे गए थे। माना जाता है कि इसे फंडिंग कतर से मिलती है और कुछ फंडिंग गाजा पट्टी से टैक्स वसूल कराती है। इसराइल के साथ अब हमास ने, जैसे मैंने पहले कहा कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने पिछले 2023 में मई में किया और 2019 में किया, 2022 में किया, जिस पे इसराइल ने उनके ऊपर हमला भी किया। लेकिन हमास थोड़ा चुपचाप बैठा रहा, शायद उन्होंने साइलेंट सपोर्ट दिया होगा PIJ का। लेकिन इस बार जब हमास ही 2007 से लगातार गाजा पट्टी में उनका ही बोलबाला है, ऐसे इसमें जब हमास इजराइल को हमला करता है तो हमला इजराइल की तरफ से ज़बरदस्त होगा, इसमें भी कोई शक नहीं। इजराइल हमास को कभी हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकता है और यही वजह है कि इजराइल ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य ग्रुप को जंग के मैदान में उतार दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि हमास गुट में कितने लोग शामिल हैं और ये इतना खतरनाक क्यों है, तो चलिए आपको बताते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास में 4 विंग हैं। इनका मकसद इजराइल के उन हिस्सों पर कब्जा करना है जिनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं। ये खुद को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कई साल बाद अब हमास इजराइल को परेशान कर पाया है। इसके सदस्य आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर इजरायली सैनिकों पर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल की ताकत के चलते हमास को अब ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही। हर बार झड़प में हमास को ही नुकसान हुआ है और एक बार फिर उस पर खतरा मंडरा रहा है। ये बहुत ही सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी इन्होंने अलग अलग बटालियंस बना रखी हैं, टुकड़ियां 200-200, 300-300 के ग्रुप्स की, और अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम रहते हैं बटालियंस को। एक बटालियन रहती है हिट एंड रन, जाओ मारो भागो, उनका फोकस उस पर रहता है। एक बटालियन या कुछ बटालियंस हैं जिनका फोकस रहता है रॉकेट फेंकने में, उनको एक्सपर्टीज है जो ये रॉकेट्स मारे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। कुछ बटालियंस हैं जो फोकस करती हैं टनल्स में, सुरंग हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं हमस के, अल कसम ब्रिगेड के, जो अपना काम अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से करते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई ने खाड़ी देशों में बहुत बड़े खतरे का सायरन बजा दिया है, जहां भर की चिंगारी किसी भी वक्त बहुत बड़ी तबाही ला सकती है। आइए जानते हैं कि फिलिस्तीन इजराइल के बीच क्या है विवाद। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल के यरूशलेम को इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्म में पवित्र जगह माना गया है। यहाँ स्थित अल-अक्सा मस्जिद को मक्का मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, तो वहीं यहूदी भी इसे सबसे पवित्र स्थल मानते हैं। 35 एकड़ परिसर में बनी मस्जिद अल-अक्सा को मुस्लिम अल हरम अल शरीफ भी कहते हैं, यहूदी इसे टेंपल टाउन कहते हैं। वहीं ईसाइयों का मानना है कि ये वही जगह है जहां ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं वो अवतरित हुए। यहाँ द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ईसा मसीह का मकबरा इसी के भीतर है। This is the battle of not only the Palestinians or the Gazans. It is the battle of all the Arab and Muslim nations, simply for the reason that it is the battle for Palestine. It is the battle for Jerusalem. It is the battle for the Al-Aqsa Mosque. जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गाजा पट्टी से शुरू हुई लड़ाई क्या मोड़ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।